हेलो फ्रेंड, टुडेज माय टॉपिक इज द सेल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी लवर पे। तो आज हमारा टॉपिक है सेल। तो यू नो बेटर कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। जिस टाइप से मतलब घर बनाने के लिए क्या होती है, ब्रिक्स की जरूरत होती है, जब जाके क्या करता है पूरी बिल्डिंग का क्या होता है डेवलप्ड होता है। उसी तरह हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सेल होती है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, डेवलप करती है। वही क्या होती है, सबसे हमारा जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी सेल होती है। तो सेल रॉबर्ट हुक इन 1965। तो आपको पता होगा कि सेल पहले किसने सर्च किया था, हमारे रॉबर्ट हुक ने 1965 में क्या सेल के बारे में उन्होंने मतलब कोशिश की और उनके बारे में सर्च किया कि सेल क्या है। तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप की वजह से हेल्प ली, पर लेकिन उनका जो माइक्रोस्कोप था उसमें उन्होंने क्या करते कुछ ऐसे पार्टिकल्स डाले थे ताकि उसके बारे में फिर बाद में पता चले कि सेल क्या होता है। तो उन्होंने इस पर मतलब सर्च किया, उसके बारे में जाना था, लेकिन उनका जो माइक्रोस्कोप था उसका क्या थी, मैग्नीफिकेशन पावर क्या थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। तो उन्होंने सर्च किया। तो उन्होंने जब उन पे सर्च किया उसमें मतलब बहुत ही स्मॉल जो रोम्स होते हैं वो उसने देखे, लेकिन उसमें बाद में उनको नहीं पता लगा कि जो हमारे सेल होती है वो लिविंग होती है। फिर बाद मतलब उनके सर्च के बाद उन्होंने क्या करते नॉन लिविंग ठहरा दिया किसको, सेल को, क्योंकि उनके माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। उसे एज ए फर्दर उसके बाद जो हमारे लियोन हुक आए थे और उनके जो माइक्रोस्कोप की पावर थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। तो उन्होंने क्या पावर थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। तो उन्होंने क्या करा, जो मतलब बार्क्स होते हैं, उन बॉटल बार्क्स होते हैं, उनको लेने के बाद उन पर सर्च किया। जैसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने बॉटल बार्क्स लिए, उन पर सर्च किया, लेकिन उनका पता नहीं लगा पाया कि वो सेल थी, लिविंग थी और नॉन लिविंग थी। पर उन्होंने नॉन लिविंग ठहरा दिया क्योंकि उसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ही ज्यादा कम थी। तो लियोन हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप लिया, उसकी माइक्रोस्कोप की पावर इतनी ज्यादा हाई थी, तो जिसकी वजह से उनको पता लगा कि जो हमारा सेल है वो क्या है, लिविंग है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, कंटेन्स सेवरल सेल्स विद डिफरेंट साइज ऑफ फंक्शन। यानी सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल है, जो हमारी पूरी मतलब हमारी बॉडी का क्या होता है, यूनिट होता है। सेवरल सेल्स विद डिफरेंट साइज शेप्स एंड फंक्शन, यानी बहुत ही हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि फीमेल में लगा लो ओवम होता है, तो ओवम क्या होता है, फीमेल में सबसे बड़ा सेल होता है, और मैन में क्या होता है, स्पर्म होता है, वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो विद डिफरेंट साइज, उनका क्या होता है, उनका साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होती है, उनका फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेल हो गया। उसके बाद बताते हैं इसमें हमारा सेल थ्योरी की, सेल की थ्योरी क्या थी, डेवलप्ड बाय माइक्रोलॉजिस्ट, यानी हमारे दो माइक्रोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल को, फीमेल में क्या होता है हमारा ओवम, ये हो गया मेल, मेल में हमारे कौन सा सेल होता है, स्पर्म। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट, यानी इन्होंने क्या बना लिया मिलके, सेल। हमारे इन दोनों मेल मतलब दोनों जो सेल होते हैं उन्होंने मिलके क्या बना लिया, जायगोट, यानी एक सेल बना लिया जिससे हमारे बॉडी का क्या होता है, डेवलप होता है। अब ये जैसे ये जायगोट हो गया हमारा, तो ये जायगोट क्या हो गया, ये अलग, ये हो गया हमारा सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये किस में चेंज हो जाता है, हमारा टिश्यू में। ये क्या हो गया हमारे टिश्यू, टिश्यूज के बाद क्या बनाता है हमारा, यानी कोई ऑर्गन्स होता है, ठीक है। ऑर्गन जैसे मैंने ले लिया रेस्पिरेटरी, ठीक है, ठीक है, ये मतलब वो ले लिया मैंने, लीवर ले लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा ऑर्गन हो गया, ये हमारा ऑर्गन हो गया। उसके बाद मिलके क्या बनाते हैं, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से ना हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल डेवलप होता है, सेल डेवलप के बाद हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, फिर वो पूरा क्या बन जाता है, पूरा बॉडी बन जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है। तो यही काम होता है हमारा, इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा यूनिट बोला जाता है हमारी पूरे बॉडी का, ठीक है। उसके बाद अबाउट प्रॉपर्टी है, ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा ऑर्गन हो गया, ये हमारा ऑर्गन हो गया। उसके बाद मिलके क्या बनाते हैं, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से ना हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल डेवलप होता है, सेल डेवलप के बाद हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, फिर वो पूरा क्या बन जाता है, पूरा बॉडी बन जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है। तो यही काम होता है हमारा, इसलिए तो इसको
उसको क्या बोला जाता है, हमारा यूनिट बोला जाता है हमारे पूरे बॉडी का, ठीक है। उसके बाद अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल सेल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट न्यू सेल्स आर क्रिएटेड ऑफ ओल्ड सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू सेल्स आर बेसिक ब्लॉक ऑफ द लाइफ। मैंने जैसे आपको बताया जो सेल्स होते हैं जब डेवलप होते हैं तो क्या करते हैं वो 1 और मोर 2 में क्या होते हैं डिवाइडेड होते हैं। फिर क्या होते हैं जो हमारे सेल डिवाइडेड होते हैं फिर वो क्या करते हैं न्यू सेल को क्रिएट करते हैं। जब न्यू सेल को क्रिएट करते हैं तो फिर क्या बनाते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनाने के बाद फिर क्या करते हैं वो जो टिश्यूज होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम बनाने के बाद पूरी बॉडी का क्या करते हैं सिस्टम बनाते हैं। तो ये होगी हमारी सेल थ्योरी होगी। उसके बाद है मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट ऑफ टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। यानी जितने भी हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज होती है हमारे बॉडी में जो डिपेंडेंट करती है जो इंडिपेंडेंट जो सेल होती है उनपे क्या होती है वो एक्टिविटी डिपेंड करती है। दूसरा हो गया फ्लो ऑफ कोर्स ऑफ सेल थ्योरी ऑफ ब्रेकडाउन। यानी क्या होती है ब्रेकडाउन करती है ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय